हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कि अगर हमने कोई एरर्स कमिट किए हैं अपनी अकाउंटिंग करते टाइम तो हम उन्हें किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, हम किस तरीके से उनको करेक्ट करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो हमने उसको कैपिटल ट्रीट कर लिया, या फिर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था और हमने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। तो अगर हमने कोई ऐसी मिस्टेक की है, ऐसे कोई एरर्स अकाउंटेंट ने किए हैं अपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन करते टाइम, तो किस तरीके से हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, तो आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 7 JR मोंगा की बुक से है। एंड क्वेश्चन सेज कि कंपनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है एट द रेट 20% ऑन WDV। सो दिस इज अ कंपनी की पॉलिसी क्या है कि वो WDV मेथड यूज करेंगे, 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस उनका प्लांट एंड मशीनरी का 5 लाख रुपीज, यानी कि हमें WDV गिवन है तो उनके पास काफी सारी प्लांट एंड मशीनरी है जिनका बुक वैल्यू इज 5 लाख रुपीज, और ये बुक वैल्यू हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को है। अब जब 2019-20 के अकाउंट्स बन रहे थे तो मैनेजमेंट को पता चला कि 25,000 रुपीज being repaired to plant and machinery incurred on 30th June had been capitalized। उन्होंने कहा कि 25,000 रुपए तो आपने मशीन के ऊपर रिपेयर किया था, बट गलती से उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया। तो हमने अपना क्या किया, हमने अपना मशीन अकाउंट को इंक्रीज कर दिया होगा, तो अब हमें अपने मशीन अकाउंट को डिक्रीज करना है। तो 25,000 रुपए की मशीन हम सोच के बैठे हैं कि हमारी 25,000 रुपए की एक मशीन आई है, और 30th जून को हमने ये ऐसी मिस्टेक की है। सेकेंड गलती क्या हुई, 50,000 रुपीज being cost of machine purchased on 1 October 2016 had been treated as an ordinary good। अब हमने मशीन परचेज किया था 50,000 रुपीज का अक्टूबर 16 को, लेकिन हमने उसको ऑर्डिनरी गुड्स मान लिया, तो हमने इसको एज एन परचेजेस मान लिया, लेकिन वो मशीन की परचेज थी। तो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया। अब मैनेजमेंट वांट्स टू करेक्ट द मिस्टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर 1920। अब मैनेजमेंट चाहती है कि हम 1920 के अकाउंट्स में मिस्टेक को करेक्ट कर ले। अब प्लांट कॉस्टेड ₹40,000 रुपीज ऑन 30th September 2018 वॉज स्क्रैप्ड। अब एक प्लांट है जिसकी कॉस्ट हमें 40,000 रुपीज पड़ी थी 30th September 18 को, हमने उसको स्क्रैप कर दिया, यानी कि हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, सेल कर दिया, और उसकी जगह हमने रिप्लेस किया, एक मॉडर्न प्लांट हम लेकर आए 31 December 19 को 60,000 रुपीज का। तो ये हमारा प्लांट है जो डिस्कार्ड हो गया है, इसका कुछ भी हमें पैसा नहीं मिला, और ये प्लांट है जो हम नया लेकर आए हैं 60,000 रुपीज का 31 दिसंबर को। हमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है और मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग करेंगे कि हमने जो अपनी मिस्टेक्स की है उनको रेक्टिफाई कैसे करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25,000 रुपए हमने कैपिटलाइज कर दिया, यानी कि हमने इसको मशीन मान लिया था। तो पहले हम देख लेते हैं कि 25,000 को कैपिटलाइज करने पर इसका इसमें कितना हिस्सा है। अब एक बात बताइए, 5 लाख रुपए की जो WDV है उसमें इसका कुछ पार्ट तो होगा ना। 25,000 की मशीन को आप इसमें कहीं ना कहीं तो दिखा ही रहे होंगे। जब खरीदी थी तो आपने सोचा 25,000 की है, हो सकता है अब वो यहाँ पर आते आते कुछ 17-18 हजार की हो गई हो, तो हमें निकालना पड़ेगा कि हमने मशीन की वैल्यू कितनी यहाँ पे इंक्लूड है। अब मशीन इन्होंने सोचा कब ली है, हमने 30th June 2017 को। तो यहाँ पे हमने लिखा कि वैल्यू रॉन्गली कैपिटलाइज, हमने कितनी वैल्यू रॉन्गली कैपिटलाइज कर दी, 25,000 रुपीज। सो दिस इज अ वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू है। अब इसी के ऊपर हम गलती से डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे होंगे। तो पहले हम डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 30th June to 31st March 2018, तो हमने पूरे 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। तो 25,000 का 20% फॉर 9 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3750। आई रिपीट अगेन, 25,000 की हमारे पास 25,000 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन गलती से हमने इसको सोच लिया कि ये मशीन है, बट मशीन तो नहीं है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि इसको अगर हमने मशीन लिया होता तो हमारे पास इसकी बुक वैल्यू क्या बचती। तो 25,000 की मशीन सोचकर हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 25,000 का 20% फॉर 9 मंथ्स आया 3750। तो इसके पास हमारी बुक वैल्यू क्या आ गई, 1 अप्रैल 2018 को 21,250। फिर हमने 18-19 पे भी इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो 21,250 का 20% फॉर द होल ईयर, तो पूरे साल का हमने डेप्रिसिएशन निकाला 4250।
यानी कि इस मशीन की जो हमारे पास बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 2019 को वो कितनी है 17,000 रुपीज। यानी कि यहाँ पे 5 लाख रुपए के अंदर हमारी 17,000 की हमने एक मशीन सोची हुई है कि यहाँ पर है, जो कि मशीन है ही नहीं। दिस इज नॉट अ मशीन, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमें पता चल गया कि 5 लाख में से 17,000 रुपए की तो भैया गलती है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। फिर हमने दूसरी गलती क्या की, दूसरी गलती हमने की कि 50,000 की मशीन थी लेकिन आपने उसको ऑर्डिनरी परचेज मान लिया। तो इसकी हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इसकी बुक वैल्यू, अगर हमने इसको मशीन माना होता तो इसकी बुक वैल्यू आज क्या होनी चाहिए थी। तो अब निकालते हैं कि इसकी बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। तो मशीन परचेज की 1 अक्टूबर 2016 को, तो 50,000 रुपीज की। इस पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला 1 अक्टूबर 16 से 31 मार्च 17 तक, पूरा एक साल हमने निकाला इसका। सो 50,000 रुपीज के ऊपर 20% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये 6 मंथ्स है ना, तो 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 रुपीज आया। तो हमें पता चला कि हमारी बुक वैल्यू जो है वो 1 अप्रैल 2017 को 45,000 है। फिर 17-18 के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, सिंपल 45,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 9,000 रुपीज। तो 9,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमने लगाया तो आया 36,000 रुपीज। तो ये बुक वैल्यू हो गई 1 अप्रैल 2018 को। दोबारा से इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 18-19 के लिए, तो सिंपल 36,000 का पूरा 20% कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 28800। सो दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन। हमें पता चला 1 अप्रैल 2019 को इसकी जो बुक वैल्यू है वो ये होनी चाहिए थी। तो हमारे पास जो पीछे हमने 17,000 की मशीन जो कि रेवेन्यू नेचर का है उसको हटाना है अपनी बुक से। जो हमने 5 लाख रुपए की मशीन सोची, हमारे पास जो 5 लाख की WDV है उस 5 लाख में से 17,000 तो हमने हटाना है क्योंकि दिस इज नॉट अ मशीन, और ये मशीन है, हमें इसको लेकर आना है। तो हमें इसको लेकर आना है 28800, तो इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है इन 5 लाख रुपए में से। तो अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। हमने क्या करना है 28800 को प्लस करना है और 17,000 को माइनस करना है। तो हमें पता चलेगा 11,800 का हमारे पास ये रॉन्गली अमाउंट है जो कि हमें ज्यादा हटाना है अपनी बुक से, जो कि हमें अपनी बुक्स में लेकर आना है। तो हम इसे क्या करेंगे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 11,800 रुपये को हम ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट था हमारे पास कि हमने बुक वैल्यू हमें निकला था कि हमने एक प्लांट है जिसको हमने स्क्रैप कर दिया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट 40,000 रुपीज थी। 30 सितंबर को उसको हमने सेल कर दिया, उसको हमने स्क्रैप कर दिया। सेल नहीं किया, हमने स्क्रैप कर दिया, मतलब हमने उसे फेंक दिया। तो 40,000 30 सितंबर 2018 को था। तो अब हम इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। अब देखिए 40,000 रुपीज का था, सितंबर 18 को खरीदा था हमने। तो डेप्रिसिएशन अगर मैं लगाऊं तो 40,000 का 20% सितंबर था, तो हमारा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने हुए। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4,000 रुपीज। तो 40,000 में से 4,000 को माइनस किया तो हमें पता चला हमारी WDV कितनी है 36,000 रुपीज। और 1 अप्रैल 2019 को इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर हम इसको डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9 मंथ्स के लिए। 9 मंथ्स क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि हमने उसको 31 दिसंबर को रिप्लेस कर दिया। 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 31 दिसंबर तक का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 31 दिसंबर तक हमें पता चला 9 मंथ्स होते हैं। तो 36,000 का 20% फॉर 9 मंथ्स आता है 5,400 रुपी। तो 36,000 की बुक वैल्यू के ऊपर हमने 5400 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो हमें पता चला 30,600 रुपीज की बुक वैल्यू हमारे पास बचती है। अब इस प्लांट को अगर आप स्क्रैप कर रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा, पूरा 30,600 रुपीज हमारा लॉस हो जाएगा। सो दिस वॉज द 4th वर्किंग नोट। इसके बाद अब हमें क्वेश्चन ने मांगा था कि हमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अपनी एसेट्स के ऊपर। अब देखिए बुक वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था, गिवन इन द क्वेश्चन 5 लाख रुपए का बुक वैल्यू था, जिसके अंदर मैंने कहा था पीछे कि एडजस्टमेंट वाला पॉइंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो पीछे याद होगा कौन सा पॉइंट था, ये वाला 28,800 की जो एसेट थी उसको हमें प्लस करना है और इसको माइनस करना है, क्योंकि ये हमारा प्लांट है, आपने इसको कंसीडर नहीं किया तो इसको दोबारा कंसीडर कर लेंगे। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसको हम बुक से हटा देंगे। तो ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा 11,800। तो हमें 11,800 अपनी बुक्स में दिखाना है।
तो हम अपनी बुक्स में कैसे दिखाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे 5 लाख की बुक वैल्यू में 11,800 रुपी। तो हमारी एक्चुअल जो बुक वैल्यू आ गई वो आ गई 5,11,800 रुपी की हमारी बुक वैल्यू आ गई आफ्टर एडजस्टमेंट्स। इसमें से हमने प्लांट को स्क्रैप किया। अब प्लांट को स्क्रैप किया तो हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, 36,000 की बुक वैल्यू थी कि हमने बुक वैल्यू हमें हटानी है ना, तो 36,000 की बुक वैल्यू हम हटा देंगे, तो 36,000 की बुक वैल्यू हटा देंगे अपने उसमें से। तो अब हमारे पास बुक वैल्यू क्या बची, 4,75,800 रुपी की हमारे पास बुक वैल्यू बची। सो दिस इज द बुक वैल्यू जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, 4,75,800 रुपी। अब इसके ऊपर हम एक 20% चार्ज करेंगे। और दूसरा हमें क्वेश्चन ने कहा था कि हमने 60,000 रुपीज का एक और प्लांट परचेज किया है जो कि हमने रिप्लेस किया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा स्पेंडिंग 60,000 रुपीज ऑन मॉडर्न प्लांट ऑन 31 दिसंबर। तो 3 महीने के लिए हम एक न्यू प्लांट लेकर आए हैं जिसके ऊपर हमने 60,000 रुपीज स्पेंड किया है। तो 60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा 20% फॉर 3 मंथ्स, तो आ जाएगा 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज हमारा ये वाला डेप्रिसिएशन, और जो ओल्ड बुक वैल्यू है उसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन, तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन पूरा कितना लगेगा, 98,160। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि हमें टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, वो है 98,160। अब देखिए सेकंड चीज उसने जो क्वेश्चन ने हमसे डिमांड किया था दैट इज द मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलो, तो हमें एक ही साल का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन से ईयर का, 2019-20 का। अब देखिए 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था, बैलेंस बीडी 5 लाख रुपी। सो ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था। 31 दिसंबर को हम एक नया प्लांट लेकर आए, तो बैंक अकाउंट से आ गया 60,000 रुपीज। उसके बाद हमने 31 दिसंबर को हमने जो अपना डेप्रिसिएशन लगाया प्लांट के ऊपर, यहाँ पे हमने लगाया था ना ये वाला प्लांट जो हमने सेल कर डिस्कार्ड कर दिया था, तो इसके ऊपर 5400 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। तो 5400 का डेप्रिसिएशन और 30,600, तो 5400 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। और जितना उसकी बुक वैल्यू बची थी वो हमें बुक वैल्यू अपनी बुक से हटानी है। तो जब बुक से हटानी है तो हम उसे कहाँ पे डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लॉस ऑन स्क्रैप के नाम से। सो दिस इज अ लॉस, और हम इसे कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 30,600 रुपी हमारा पूरा लॉस हो गया। तो हमारी 36,000 रुपीज की जो बुक वैल्यू थी पूरी मशीन की वो चली गई है। तो यहाँ से हमारा पुराना प्लांट जो है वो पूरा हट चुका है। इसके बाद जो नया डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे बाकी बची हुई एसेट्स के ऊपर, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था 98,160। सो दिस इज अ डेप्रिसिएशन 98,160, एंड ये हमें आएगा P&L अकाउंट से 11,800 रुपी। तो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था जो हमने बुक वैल्यू ऐड की है। अब ये हमें बुक वैल्यू देखो, हमें 28,800 प्लस करना था और 17,000 रुपीज हमें माइनस करना था। तो नेट इफेक्ट आया था 11,000 रुपीज से हमारी बुक प्लांट की वैल्यू बढ़ानी है। तो इंक्रीज करने के लिए हम उसे कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो 11,000 हमें रिकॉर्ड करना है, 11,800 रुपी तो हमें कहाँ पे दिखाएंगे, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे 11,800 रुपी। बट अगर इसका ऑपोजिट होता, तो अगर हमें ये अमाउंट लेस करना होता और ये अमाउंट ऐड करना होता, तो फिर हम 11,800 रुपी को क्या करते, हमें कम दिखाना था तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते अपने P&L मशीनरी अकाउंट के, क्योंकि मशीन को तब हमें कम करना होता। बट राइट नाउ हमें इसको मशीन अकाउंट को इंक्रीज करना है, तो हम इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इसे P&L अकाउंट से लेकर आ रहे हैं 11,800 रुपी, और P&L अकाउंट में आ जाएगा मशीनरी अकाउंट 11,800 रुपी। तो जो भी अब बैलेंस बचेगा इसको टोटल कर देंगे, अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, एंड बैलेंस बचने के बाद जो भी हमारा बैलेंस है दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मशीन। तो दिस इज द वे, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें हमें रेक्टिफाई करना है अपने एरर्स को, तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो एक बार फटाफट से दोबारा से बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन के अंदर हमें 2 मिस्टेक्स थी। पहला कि रेवेन्यू को गलती से कैपिटलाइज कर दिया था और एक कैपिटल को गलती से रेवेन्यू मान लिया था। तो पहले तो देख लो कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो जो गलती से रिपेयर को कैपिटलाइज कर दिया तो इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं हम, इसकी बुक वैल्यू क्या है, तो इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली 17,000 रुपये। ये गलती से हम अपनी बुक वैल्यू में दिखा रहे हैं तो हमें इसको माइनस करना है। फिर दूसरा है हमारे पास ऐसी एसेट जो हमने बाय की थी लेकिन ऑर्डिनरी परचेज मान ली,
तो इसको अगर हम ऑलरेडी हम इसको एसेट मानते तो इसकी बुक वैल्यू क्या बचती, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया कि ये बुक वैल्यू हमारी ऐड होनी चाहिए थी। तो अब हम नेट इफेक्ट देख लेंगे कि हमें कितना ऐड या लेस करना है। तो टोटल हमें नेट इफेक्ट क्या है, 11,800 रुपी हमें ऐड करना है। तो दिस इज द थर्ड वर्किंग नोट था। इसके बाद हमने फोर्थ नोट में क्या देखा कि हमने जो पुराने प्लांट को स्क्रैप किया उसके ऊपर क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो जो भी उसका बुक वैल्यू था वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा, 5400 हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दिस इज द लॉस बिकॉज क्योंकि अभी हमने डिस्कार्ड कर दिया है, कुछ सेल नहीं किया, तो ये पूरा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा और ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाएगा। फिर फिफ्थ हमने देखा कि हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। तो हमारी WDV थी एसेट की 5 लाख रुपी, जिसको हमें इंक्रीज करना है 11,800 से, तो हमने इसको प्लस कर दिया। और जो ओल्ड प्लान था 36,000 का वो हमने लेस कर दिया। तो अब हमें बुक वैल्यू मिली 4,75,800 की। इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20% फॉर दी होल ईयर, तो ये आ जाएगा 95160। और जो हमने न्यू प्लान परचेज किया था उसका भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। फिर हम अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस PD, बैंक अकाउंट हमने न्यू एसेट को परचेज किया। P&L अकाउंट से जो भी हमारा एक्स्ट्रा बैलेंस हमें लेकर आना है वो। पुरानी मशीन को स्क्रैप किया तो डेप्रिसिएशन लगाया। जो भी लॉस हो रहा है स्क्रैप के ऊपर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, और डेप्रिसिएशन अब हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, वो यहाँ पे डाल देंगे, टोटलिंग कर देंगे। सो दिस इज द बैलेंस कैरिड डाउन। तो आपने अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मशीनरी अकाउंट के लिए जगह छोड़ देनी है और बाकी का सारा वर्किंग नोट स्टार्ट कर देना है, और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है।